तो सूर्य पर्वत देता है ना डिस्ट्रैक्शन। क्यों होता है सूर्य के कारण हमें डिस्ट्रैक्शन, ये जानिए। क्योंकि सूर्य पर्वत और बुध पर्वत के बीच में इस प्रकार से मछली देखने को मिल जाए, आप समझ जाइएगा 32 और 33 की उम्र में आके आपको सडन नेम फेम पॉपुलैरिटी मिलेगी कि आप रातों रात तरक्की कर जाएंगे और नाम कमा लेंगे। ठीक है, ये आप देखेंगे तो शनि पर्वत इनके थोड़े से दब रहे हैं। ठीक है, और शनि पर्वत का दबना और साथ ही उस पर इस प्रकार का क्रॉस का चिन्ह बनना जो आप देख पा रहे हैं, ये एक नेगेटिव साइन है। शनि पर्वत का दबना, उस पर क्रॉस का चिन्ह होना, ये आपके अंदर कहीं ना कहीं आलस्य की स्थिति को बताता है, कामों में विलंब उत्पन्न करवाता है, कोई भी चीज़ आसानी से इजीली आपको प्राप्त नहीं हो पाती जीवन में। हृदय रेखा के बारे में यदि आप देखेंगे तो हृदय रेखा इनकी आंग से जाके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो रही है। यदि आप देख पाएंगे हृदय रेखा इनके आंग से जाके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो रही है। ये पर्वत में यदि भी आपकी भी कोई क्रॉस का साइन बनना है तो आप समझ जाइए, आंख बंद करके आपको जीवन में ऐसा कार्य करना है जिसमें आपकी स्किल्स रिक्वायर्ड हो, जिसमें आपकी पढ़ाई लिखाई आपकी शिक्षा रिक्वायर्ड हो, जिसमें आप अपनी स्किल्स की दम पर पैसा कमाएं, ना कि आप लेबरगिरी या फिर शारीरिक मेहनत करके पैसा कमाएंगे। ऐसे कि 22 तक का समय कॉन्स्टेंट निकला है। लाइफ में जो इनकी फर्स्ट ग्रोथिंग अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस बने थे वो इनकी थी 22 और 23 की उम्र। जो आप देखेंगे ना ऊपर जाने वाली जो रेखाएं बन रही है इनकी 22-23 की उम्र पे ऊपर जाने वाली रेखाएं बन रही है, 22 और 23 की कंटिन्यूसली इन्हें ग्रोथिंग और सक्सेस के चांसेस थे। यदि आपके जीवन रेखा पर इस प्रकार से किसी प्रकार का ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है तो आप समझ जाइएगा जीवन में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी का निर्माण करेंगे। ऑल बन रहा है, ये फिश का सिंबल बन जाना जीवन रेखा के लास्ट में जिस उम्र पे जाके बन जाएगा, जैसे कि इनकी 40 की उम्र के बाद बन रहा है, ये इस चीज़ के बारे में बताता है जिस उम्र पे जाके इनका ये फिश का सिंबल बन जाएगा, ये लाइफ में इतनी स्टेबिलिटी और सेटलमेंट देता है कि जीवन की जो मूल्यभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान घर की व्यवस्थाएं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें फुलफिल करने के लिए चालू है। ये इस प्रकार से भारी चंद्रमा की ओर जाती हुई लाइन इस चीज़ के बारे में बताती है कि इन्हें जन्म स्थान से दूर और साथ ही विदेश तक में जाने के योग है इनके हाथ में। पैरेलली कुछ लाइन्स और ऊपर की ओर बढ़ देंगे। इस प्रकार की पैरेलली ऊपर बढ़ने वाली लाइंस को हम कहते हैं आफ्टर मैरिज ग्रोथिंग लाइन, जो कि इस चीज़ के बारे में बताती है इनकी लाइफ में जो बड़ा विकास और वृद्धि होगी वो आफ्टर मैरिज ज़्यादा होगी। ठीक है, विवाह किस उम्र में होगी इस चीज़ का चर्चा और इस चीज़ के बारे में हमें कैसे पता चलता है और विवाह में क्यों विलंब होता है उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके हाथ के सबसे विशेष 2 चिन्हों के बारे में, जो कि ये बताते हैं कि यदि ये 2 चिन्ह आपके हाथ में है तो आपको धन से रिलेटेड कभी समस्याओं का सामना करना ही नहीं है। नमस्कार, एस्ट्रो पॉजिटिव बाय आयुष में आपका स्वागत है। मैं आपका आयुष आज ट्यूटोरियल की 6th वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आज हम एक कंप्लीट पाम का एनालिसिस करेंगे, वो भी एक फीमेल का। क्योंकि मेरे पास कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप महिलाओं के हाथ का विश्लेषण नहीं करके बताते, आप पुरुषों का बताते। यूँ तो सच्चाई ये है कि महिला और पुरुष दोनों इस वीडियो को देख के अपने हाथ का विश्लेषण कर सकती हैं। बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि महिलाएं अपने उल्टे हाथ को देखें, लेफ्ट हैंड को, और पुरुष अपने राइट हैंड को देखें, सीधे हाथ को देखें। ठीक है, जो भी विशेषता बताऊंगा, जो भी लक्षण बताऊंगा, जो भी नकारात्मक या सकारात्मक पॉइंट बताऊंगा, सब उन पर अप्लाई होंगे, एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, परंतु आज ये एक विशेष रूप से महिला के हाथ का विश्लेषण है, जिसके बारे में एक ओवरव्यू दे दूं कि ये एक डाइटिशियन है। ठीक है, जो कि एक स्किल बेस्ड और एक प्रोफेशनल पेशा है, जिसमें ये अपनी स्किल्स की दम पर पैसा कमाती हैं। तो आज इस हाथ में कुछ ऐसे पॉइंट देखेंगे विशेष रूप से, जो कि ये बताएंगे कि हम अपनी स्किल्स की दम पर पैसा कमाएंगे, ये लक्षण हमें कहाँ से मिलते हैं, और इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे भी दूँ। आप अगर देख पाएंगे इनके गुरु पर्वत को, ठीक है, इनके गुरु पर्वत पर यदि आप देख पाएंगे तो क्रॉस का साइन बन रहा है, जिसके बारे में हर वीडियो में मैं चर्चा करता हूँ। यदि आपके गुरु पर्वत पर क्रॉस का साइन बन रहा है तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य अपनी स्किल्स की बेसिस पे पैसा कमाने वाला होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो को मैं प्रारंभ करता हूँ। वीडियो की शुरुआत करते हैं हम इनके हाथ के स्ट्रक्चर से। ठीक है, यदि आप देखेंगे तो इनकी उंगलियों की लंबाई इनके पाम के कंपेयर में थोड़ा सा छोटे साइज़ की है। ठीक है, ये है इनकी उंगलियों की लंबाई और ये है इनके पाम की लंबाई। इनके उंगलियों की लंबाई पाम के कंपेयर में थोड़ा सा छोटे साइज़ की है, जो कि इनके अंदर एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट के बारे में बताती हैं कि ये लाइफ में जल्दी निर्णय लेके डिसीजन लेके आगे बढ़ना ज़्यादा पसंद करती हैं एज़ कम्पेयर टू चीज़ों को डिले करने से। दूसरी चीज़, इनकी उंगलियों पर यदि आप देखेंगे तो बारीक बारीक सीधी खड़ी रेखाएँ हैं। ये बारीक सीधी खड़ी रेखाएं इनके अंदर व्यक्तिगत रूप से कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करती हैं फॉर हर प्रोफेशनल पर्पस। प्रोफेशनल पर्पस से मेरा मतलब है इनकी जॉब के रिगार्डिंग, इनके काम के रिगार्डिंग। इन्हें पता रहेगा सामने वाले व्यक्ति के सामने किस प्रकार से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, कैसे सामने वाले व्यक्ति को अपनी बातों में लेना है, उसे इतना कंफर्ट जोन देंगे कि सामने वाला व्यक्ति अपने मन की बातें भी इनसे शेयर कर जाए। तीसरी और सबसे विशेष चीज़, जो कि इनके हाथ का लीडिंग माउंट भी है। यूँ तो इनका लीडिंग माउंट गुरु पर्वत है, परंतु बुद्ध पर्वत इनका लीडिंग माउंट है, जो इनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करता है, इनके अंदर व्यक्तिगत रूप से कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रबलता देता है, इन्हें प्रखरता देता है, जो कि इन्हें काम आएंगे सेल्स, मार्केटिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड कार्य में भी।
वैसे तो ये डाइटिशियन है, परंतु मैंने इसके लिए भी सजेशन दिया है कि यदि ये मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस से रिलेटेड कार्य, उस तरह का कार्य करते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। बिकॉज इनका अगर आप बुध पर्वत को देखेंगे तो पहली चीज़ तो बुध इनकी गद्दी बनाई है, यदि आप देखेंगे तो ये बाउंसी फील वाला पोर्शन है। और बुध पर्वत पर साथ ही साथ आप देख पाएंगे ये बारीक बारीक सीधी खड़ी रेखाएं हैं। ये बारीक सीधी खड़ी रेखाओं का होना और साथ ही बुध पर्वत का एक प्रबल स्थिति लिए हुआ होना, ये इस चीज़ के बारे में बताती है कि ये इनके जब बुध पर्वत एक्टिवेटेड होते हैं तो ऐसी स्थिति में मनुष्य के अंदर व्यक्तिगत रूप से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहती हैं फॉर हर प्रोफेशनल पर्पस से मेरा मतलब है इनके जॉब के रिगार्डिंग, इनके काम के रिगार्डिंग इन्हें अच्छे से पता रहेगा सामने वाले व्यक्ति को कैसे कन्वेंस करना है, कैसे उसके सामने चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसके लिए चीज़ों को समझाना और बताना है। इन क्वालिटीज़ का यूज़ यदि सेल्स, मार्केटिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड कार्य में भी करती हैं तो वो भी इनके लिए बेनिफिशियल क्षेत्र रहेंगे। अगली बात देखी जाए इनके सूर्य पर्वत के बारे में बात करें तो सूर्य पर्वत देता है ना डिस्ट्रैक्शन। क्यों होता है सूर्य के कारण हमें डिस्ट्रैक्शन, ये जानिए। क्योंकि सूर्य पर्वत पर जब बारीक बारीक इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो इनकी जो सूर्य की रेखा है, सूर्य की रेखा पैरेलली चल रही है, ठीक है। एक तो रेखा ये है, आप फिर से देख लीजिए, आप देखेंगे तो सूर्य की दो रेखाएं हैं। एक तो रेखा यहाँ से चालू हो रही है और एक रेखा उसके जस्ट बगल में चल रही है, ठीक है। ऐसी स्थिति में जब ओवरलैप रेखाएं हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में जिस भी कार्य क्षेत्र में होता है मनुष्य, उसको संतुष्टि नहीं मिलती, कार्य को बदलने और छोड़ने का मन करता रहता है। साथ ही इनके सूर्य थोड़े से दब भी रहे हैं, सूर्य का दबना, उस पर रेखाओं का ओवरलैप होना, ये आपके सूर्य को डाउन करता है। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, कार्य को बदलने और छोड़ने का मन उसका निरंतर रूप से करता रहता है। तो इसके लिए इन्हें अपने सूर्य को प्रबल करने की आवश्यकता है। यदि आपके हाथ में भी ये स्थिति तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में रेमेडीज़ बताऊंगा, वो आप जाके पढ़ लीजिएगा। अगली चीज़ देखी जाए, इन्हें इनकी फैमिली के द्वारा सपोर्ट बहुत मिलेगा। और फैमिली के द्वारा सपोर्ट मिलने की रेखा क्या होती है, इनके माता पिता इनके लिए कुछ ना कुछ छोड़कर भी जाएंगे, उसका क्या चिन्ह है इनके। आप यदि देखेंगे तो इनके सूर्य पर्वत और बुध पर्वत के बीच में से एक लाइन निकल कर आ रही है, जो कि इस प्रकार से इनकी इधर अंदर की ओर जा रही है। यदि आप देख पाएंगे ये वाली लाइन, ये जो लाइन होती है इसे कहते हैं पैतृक संपत्ति की और पैतृक सपोर्ट की रेखा। यदि ये पुरुषों के हाथ में देखी जाती है, सूर्य बुध पर्वत के सीधे हाथ में, और उसमें से बीच में से ये रेखा निकल कर आ रही, तो आप निश्चित रूप से समझ जाइए पैतृक संपत्ति का आपको सुख प्राप्त होना ही है। परंतु महिलाओं के हाथ में ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि उनके पेरेंट्स सपोर्टिंग मिलते हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें निरंतर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, आगे बढ़ने के लिए उन्हें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और साथ ही विवाह के बाद उनके लिए पीछे कुछ ना कुछ छोड़कर भी जाते हैं। अच्छा, इन सब के बातों के साथ ही साथ एक चीज़ और बोलूँगा, इनकी केवल मात्र ये रेखा नहीं बन रही है, इनकी रेखा कन्वर्ट होकर एक मछली की आकृति भी बना रही है, ठीक है। यदि इन्हें दिखाया जाए, जब आपके सूर्य पर्वत और बुध पर्वत के बीच में इस प्रकार से मछली देखने को मिल जाए, आप समझ जाइएगा 32 और 33 की उम्र में आके आपको सडन नेम फेम पॉपुलैरिटी मिलेगी कि आप रातों रात तरक्की कर जाएंगे और नाम कमा लेंगे, ठीक है। ये रातों रात नाम कमाने का दो चिन्ह है इनके हाथ में विशेष रूप से। पहली चीज़ तो इनकी जीवन रेखा के मध्य से इधर से जो ये पोर्शन बनना है अंगूठे के इस वाले हिस्से को कहते हैं हम। ये देखिए आप, अंगूठे की यदि इधर तक आ रही है चीज़ तो यहाँ तक का पोर्शन होता है 30 की उम्र, ठीक है। इस उम्र को कहा जाता है 30 तक की एज। ये एज 30 कंसीडर की जाती है और इनके 30 से जस्ट नीचे आप देख पाएंगे, जूम करता हूँ मैं, जूम करके देखेंगे तो जस्ट इसके नीचे से यहाँ से चालू हो रही है, जो कि इनका पीरियड बन रहा है 32 और 33 की उम्र में। इनकी लाइफ लाइन इनकी लाइफ लाइन में से एक लाइन निकल कर ऊपर की ओर जा रही है, जो कि आप ये देख पाएंगे। ये है इनकी सेल्फ मेड पर्सनैलिटी की लाइन। और साथ ही उसी के साथ साथ ये मछली का चिन्ह होना सूर्य पर्वत और बुध पर्वत के बीच में, इस चीज़ का सूचक होता है आपको 101% 32-33 की उम्र में बड़ा नाम और सफलता मिलेगी, क्योंकि रातों रात ग्रोथ दिलवा के जाएगी, ठीक है। अगली बात की जाए इनके शनि पर्वत के बारे में, तो शनि पर्वत को यदि आप देखेंगे तो शनि पर्वत इनके थोड़े से दब रहे हैं, ठीक है। और शनि पर्वत का दबना और साथ ही उस पर इस प्रकार का क्रॉस का चिन्ह बनना जो आप देख पा रहे हैं, ये एक नेगेटिव साइन है। शनि पर्वत का दबना, उस पर क्रॉस का चिन्ह होना, ये आपके अंदर कहीं ना कहीं आलस्य की स्थिति को बताता है, कामों में विलंब उत्पन्न करवाता है। कोई भी चीज़ आसानी से इजीली आपको प्राप्त नहीं हो पाती जीवन में, हर चीज़ के लिए और उससे ज़्यादा आपको संघर्ष करना ही पड़ता है। उसका कारण है आपका शनि पर्वत पर बनने वाला एक क्रॉस का चिन्ह। ये जो क्रॉस का चिन्ह है, इससे आपके कामों में विलंब बहुत आता है, आपके बनते बनते कामों में रुकावटें आ जाती हैं, काम बदल जाते हैं, पलट जाते हैं, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।
इसलिए आवश्यक है आप अपने ये शनि के दोष को दूर कीजिए, क्योंकि इसके कारण आपको सफलता मिलने में विलंब बहुत होगा। एक जो इन्हें अनसर्टेनिटी हो रही है, प्रॉपर्ली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा, उसका एक रीज़न शनि भी है, क्योंकि शनि इन्हें कार्य में उस प्रकार से प्रगति दिलवा ही नहीं पा रहे जिस प्रकार से इन्हें प्रगति मिलनी चाहिए। तो यदि आपके भी शनि पर्वत पर क्रॉस का साइन है तो पहली चीज़ तो ये लीगल एक्शंस में ही फंसाता है, और साथ ही ये शनि पर्वत पर क्रॉस का साइन आपके अंदर आलस और लेजीनेस की स्थिति देता है, काम को आगे टाल देना, बढ़ा देने की हैबिट देगा, साथ ही भाग्य भी कहीं ना कहीं चीज़ों में विलंब बहुत करवाएगा। तो आप कैप्शन और डिस्क्रिप्शन में आपको रेमेडीज़ बताई जा रही हैं, उन्हें जाके आप पढ़ सकते हैं। अगली चीज़ देखी जाए, इनके हाथ की पॉजिटिव और प्लस नेगेटिव दोनों चीज़ जो होती है वो है इनके हृदय रेखा के बारे में। यदि आप देखेंगे तो हृदय रेखा इनकी आगे से जाके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो रही है। यदि आप देख पाएंगे हृदय रेखा इनके आगे से जाके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो रही है। ये या भाग्य रेखा आपकी हृदय रेखा 3 भागों में बढ़ती है। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य भावुक स्वभाव को होता है, वो यदि किसी के लिए समर्पित है, डेडिकेटेड होता है तो पूर्णता होता है, जिसके कारण कई बार इनके साथ वाले लोगों ने इनका फ़ायदा उठाते हैं और पैसे से और धन से हानि पहुंचाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए अवेयरनेस ये है कि यदि आप पैसे से किसी की सहायता करते हैं तो उतनी कीजिएगा जितना आप देकर भूल सकें। अब हम बात करेंगे इनके हाथ का सबसे विशेष क्षेत्र, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही ओवरव्यू दिया था, इनके गुरु पर्वत, जो कि इनके करियर ऑप्शन के बारे में बताता है कि इन्हें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें करके जीवन में ज़्यादा आगे बढ़ेंगी। तो उसका मेन रीज़न है गुरु पर्वत। इनका अगर गुरु पर्वत को आप देखेंगे तो गुरु पर्वत पहली चीज़ तो गद्दी बना रहा है, साथ ही गुरु पर्वत पर एक क्रॉस का साइन बन रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। गुरु पर्वत पर यदि भी आपकी भी कोई क्रॉस का साइन बनना है तो आप समझ जाइए, आंख बंद करके आपको जीवन में ऐसा कार्य करना है जिसमें आपकी स्किल्स रिक्वायर्ड हो, जिसमें आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी शिक्षा रिक्वायर्ड हो, जिसमें आप अपनी स्किल्स की दम पर पैसा कमाएं, ना कि आप लेबरगिरी या फिर शारीरिक मेहनत करके पैसा कमाएंगे। ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने दिमाग से पैसा कमाता है और दूसरे की पूंजी से पूंजी वाला बनता है। ऐसी स्थिति में या फिर मनुष्य कोई प्रोफेशनल पेशे में होता है, लाइक डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, एजुकेटर, काउंसलर, एडवोकेट, ठीक है। या फिर मनुष्य ऐसी स्थिति में कोई विशेष कला में होता है, जो कि आज एक्टर्स वगैरह, उनके हाथ में ये गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह देखना अति आवश्यक है। साथ ही गुरु के साथ साथ एक्टर्स वगैरह के लिए आपके सूर्य पर्वत पर एक सीधी लंबी खड़ी रेखा भी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि नाम सम्मान इज्जत दिलवाएगा। और साथ ही तीसरी चीज़, क्योंकि ये सौंदर्य और सुंदरता से रिलेटेड कार्य भी है एक्टर, ठीक है, इसमें आप लोगों को आकर्षित करवा रहे हैं, उसके लिए शुक्र इनका बैलेंस होना अति आवश्यक होता है। तो शुक्र पर्वत पर यदि नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं देखने को मिल रही हैं, साथ ही आपके सूर्य प्रबल है, साथ ही गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई एक्टर या फिर फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है या फिर कोई कला क्षेत्र में जाना चाहता है, उसे सफलता मिलेगी, ठीक है। अगली बात की जाए, ये जो क्षेत्र है इनका बताता है, ये डाइटिशियन है और ये एक प्रोफेशनल पेशे में है, ठीक है, वो इनका ये क्षेत्र डिसाइड करता है। तो हम चर्चा चालू करते हैं इनके हाथ में इनकी लाइफ लाइन के बारे में, कि इनकी लाइफ लाइन इनके बारे में क्या बताती है, इनके जीवन में कब तनाव रहा, इनकी राहु रेखाएं जो कट कर रही हैं, आप देख पाएंगे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस इनकी लाइफ लाइन को कट कर रही हैं, इन्हें कहते हैं राहु रेखा। ये जब जब कट करेंगी तब तक जीवन में स्ट्रेस और समस्याएं देंगी, मानसिक रूप से तनाव की स्थिति देंगी। तो इनकी लाइफ में किस एज में इनके तनाव आया है वो आप अपने हाथ में मिलान करके देख सकते हैं कि कब कब आपके जीवन में वो तनाव परेशान करेगा। अब ये देखेंगे इनकी लाइफ लाइन का शुरुआती पीरियड, लगभग मान के चलिए इस जो यहाँ पर शुरुआती पीरियड में जो इनकी लाइफ लाइन कट कर रही है, इस पीरियड को कहेंगे 16-17 साल की उम्र, जिस टाइम पे इन्हें मानसिक रूप से तनाव की स्थिति बियर करनी पड़ी होगी, ठीक है। ये 16-17 साल की उम्र में इन्हें मानसिक रूप से शुरुआती समय में तनाव की स्थिति देखी है। उसके बाद धीरे धीरे 18 से लेकर इनके 20 साल तक की उम्र ठीक निकली है, फिर इनके 20 साल की उम्र के आसपास में मानसिक रूप से तनाव की स्थिति रही हो, जिस टाइम पे इन्हें स्टडीज से रिलेटेड मेंटली प्रेशर का बियर किया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद से धीरे धीरे जिस ट्रैक में ये चल गई, उसके बाद इनकी 22 तक का समय एक कांस्टेंट निकला है। लाइफ में जो इनकी फर्स्ट ग्रोथिंग अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस बने थे वो इनकी थी 22 और 23 की उम्र। जो आप देखेंगे ना ऊपर जाने वाली जो रेखाएं बन रही हैं इनकी 22-23 की उम्र पे ऊपर जाने वाली रेखाएं बन रही हैं, 22 और 23 की कंटिन्यूसली इन्हें ग्रोथिंग और सक्सेस के चांसेस थे। उसके बाद इनकी लाइफ में एक कॉन्स्टेंट पीरियड चला है, थोड़ा सा 25 के बाद से इनकी लाइफ में फिर डाउन पीरियड आया, क्योंकि आप देखेंगे इनकी लाइंस नीचे की ओर बढ़ रही हैं। ये नीचे की बढ़ने वाली लाइन इन्हें मानसिक रूप से तनाव की स्थिति देती है, मेंटली प्रेशर देती है। साथ ही अगर देखा जाए उसके बाद इनकी लाइफ में धीरे धीरे चीज़ों में कॉन्स्टेंटनेस आना चालू हुई है, और अभी इनकी एज हो रही है 28 और 29 साल की उम्र, जो कि इनका ये वाला पीरियड है जिसमें इनकी आप देखेंगे तो एक बारीक आड़ी रेखा जो कि इधर से जा रही है, बिल्कुल अंदर से बाहर की ओर सीधी निकलती जा रही है। ये है इनका 27 और 28 का पीरियड। इस टाइम पे कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में किसी प्रकार का मानसिक रूप से तनाव की संभावना है, जिसमें किसी करीबी से धोखा मिलना, किसी का दूर जाना, ऐसी संभावनाओं के चांसेस बनते हैं। जब इनके आंतरिक मंगल से कोई रेखा निकलकर इनके बुध पर्वत तक पहुंचती है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य को कहीं ना कहीं किसी प्रकार का धोखा या फिर किसी अपने से दूर जाना या फिर किसी प्रकार के अपने किसी करीबी का दूर हो जाने के योग बनते हैं। ऐसी स्थिति में मानसिक रूप से तनाव के साथ मेंटली प्रेशर और इमोशनली प्रेशर दोनों बियर करना पड़ता है। परंतु अभी इनकी अगर कहें तो 28 से लेकर इनकी 31 तक का पीरियड एक कांस्टेंट जाने वाला है।
लाइफ में जो इन्हें नेक्स्ट बड़ी ग्रोथिंग मिलने वाली है वो इनका पीरियड रहेगा 31 और 32 का पीरियड, जिसमें ये इनकी ये वाली ग्रोथिंग लाइन जा रही है, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी। ठीक है, ये वाली लाइन जो आप देख पाएंगे, ये जो इनकी लाइफ लाइन डेवलप हो रही है वो इनकी उम्र रहेगी 31-32 की। और जिसी में इनका ये फिश के सिंबल का भी एक इंडिकेशन का फल मिलेगा। ये दोनों ही इंडिकेशन जब मिलकर 31-32 में ग्रोथिंग देंगे तो ऐसी स्थिति में ना रातों रात सफलता मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, रातों रात ये बढ़ोतरी करेंगे, जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे और आगे जाएंगे। ठीक है, साथ ही अगर देखा जाए अगली चीज़ की बात करें, इनकी अगली चीज़ ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल देता है इन्हें प्रॉपर्टी। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी का चिन्ह। यदि आपके जीवन रेखा पर इस प्रकार से किसी प्रकार का ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना है तो आप समझ जाइएगा जीवन में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी का निर्माण करेंगे। और उम्र का आंकलन कैसे लगाएं, ये जो 31-32 की ग्रोथिंग है इनकी, उसके बाद ये देखा जाए तो ये जो पीरियड बनेगा 31-32 से लेके इनके 36-37 तक का पीरियड बनेगा, जिसमें ये अपनी प्रॉपर्टी खुद के नाम पर प्रॉपर्टी का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये इनका प्रॉपर्टी निर्माण का योग रहेगा। साथ ही उसके बाद ये देखेंगे आप जीवन रेखा के लास्ट में इनके ये फिश का सिंबल बन रहा है। ये फिश का सिंबल बन जाना जीवन रेखा के लास्ट में जिस उम्र पे जाके बन जाएगा, जैसे कि इनकी 40 की उम्र के बाद बन रहा है, ये इस चीज़ के बारे में बताता है जिस उम्र पे जाके इनका ये फिश का सिंबल बन जाएगा, ये लाइफ में इतनी स्टेबिलिटी और सेटलमेंट देता है कि जीवन की जो मूल्यभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान घर की व्यवस्थाएं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें फुलफिल करने के लिए 40 की उम्र के बाद प्रॉपर्ली एक स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद इन्हें किसी प्रकार का जीवन में संघर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात की जाए इन्हें भाग्य इन्हें जन्म स्थान पर ग्रोथिंग देगा कि जन्म स्थान से दूर ग्रोथिंग देगा, इस चीज़ का हमें पता कैसे चलता है। यदि आप देखेंगे इनकी जो भाग्य रेखा है, इनकी जो भाग्य रेखा में से एक इनकी 2 वेज भाग्य रेखा है। एक तो भाग्य रेखा इनकी मिडिल ऑफ लाइफ लाइन से निकल रही है और दूसरी भाग्य रेखा उसी में से एक शाखा निकलकर इस प्रकार से आप देखेंगे तो इनके शनि पर्वत से इस प्रकार से एक शाखा निकलकर इनकी नीचे तक इस प्रकार से बाहर की ओर जा रही है। ठीक है, ये बाहर की ओर जाने वाली भाग्य रेखा इस चीज़ के बारे में बताती है कि इन्हें जन्म स्थान से जितना दूर जाती जाएंगी उतनी ज़्यादा लाइफ में ग्रोथिंग मिलेगी। इस प्रकार की भाग्य रेखा जन्म स्थान से दूर तरक्की दिलवाती है, जो कि बाद शनि पर्वत से चालू होकर इनके चंद्र पर्वत की ओर टिल्टेड हो। साथ ही अगर देखा जाए, मैंने एक चीज़ शुरुआत में बोली थी कि इनके भाग्योदय इनके विवाह के बाद होगा, ये इस चीज़ के बारे में इनके हाथ में एक निर्देश दिए गए हैं। उसका रीज़न क्या है, इनकी भाग्य रेखा की पैरेलली कुछ लाइंस और ये आप देखेंगे पैरेलली कुछ लाइंस और ऊपर की ओर बढ़ देंगे। इस प्रकार की पैरेलली ऊपर बढ़ने वाली लाइंस को हम कहते हैं आफ्टर मैरिज ग्रोथिंग लाइन, जो कि इस चीज़ के बारे में बताती है इनकी लाइफ में जो बड़ा विकास और वृद्धि होगी वो आफ्टर मैरिज ज़्यादा होगी। ठीक है, साथ ही अगर देखा जाए इनके हाथ में विदेश जाने के भी योग हैं और विदेश में जाके सेटलमेंट होने के भी योग हैं इनके हाथ में। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इनकी जीवन रेखा में से एक शाखा इस प्रकार की आड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन निकलकर इनकी भारी चंद्रमा की ओर जा रही है। ये इस प्रकार से भारी चंद्रमा की ओर जाती हुई लाइन इस चीज़ के बारे में बताती है कि इन्हें जन्म स्थान से दूर और साथ ही विदेश तक में जाने के योग हैं इनके हाथ में। ठीक है, अब बात की जाए इनके विवाह किस उम्र में होगी, इस चीज़ का चर्चा और इस चीज़ के बारे में हमें कैसे पता चलता है और विवाह में क्यों विलंब होता है उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है। ठीक है, अब यदि आप देखेंगे इनके हाथ की स्थिति को, इनके अगर शुक्र पर्वत को आप देखेंगे तो शुक्र पर्वत पर इनकी एक जालीनुमा आकृति बन रही है। ठीक है, शुक्र पर्वत पर बनती हुई जालीनुमा आकृति यदि आपके लिए आइडेंटिफाई कर दूँ, इस प्रकार की बारीक बारीक रेखाएं और इस प्रकार की जालीनुमा आकृति बनाना, और साथ ही साथ इनके अगर आप मैरिज क्षेत्र देखेंगे, मैरिज क्षेत्र पे इतनी ऊपर लाइफ लाइन का होना, ठीक, वो इनकी मैरिज लाइन का होना। जब आपकी मैरिज लाइन आपकी लिटिल फिंगर के बिल्कुल पास आके बनती है बड़ी मैरिज लाइन, आप देखेंगे इनकी 2 मैरिज लाइन बननी, एक तो बता रही पहले किसी रिलेशनशिप में आके ब्रेकडाउन हो जाना या फिर किसी से एक थोड़ा बहुत अटैचमेंट होना, और उसके बाद दूसरी जो लाइफ लाइन बन रही है वो इस चीज़ के बारे में बताती है ये वाली कि इनकी ये है ये दैट पॉइंट ऑफ टाइम जिस टाइम पे इनकी शादी होगी। ये टाइम बता रहा है इनका 2930 साल की उम्र के आसपास का समय, और साथ ही इनकी शुक्र पर्वत पे जालीनुमा आकृति बनना है। ये शुक्र कारक होते हैं वैवाहिक जीवन, वैवाहिक सुख, सौंदर्य और लग्जरीज के। जब शुक्र दूषित हो तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन का सुख लेट प्राप्त होता है या फिर जल्दी प्राप्त हो जाता है, तो जल्दी प्राप्त होने पर वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कलेश और तनाव की स्थिति रहती है। ठीक है, तो इस स्थिति में आपको विवाह लेट करना ही उचित रहता है। इनकी विवाह की उम्र बता रही है कि 29-30 के आसपास में इनकी विवाह होगा, और उसी के बाद सारे अगर पैरामीटर्स को आप मिलाते हैं, इनके जीवन में जो ग्रोथिंग होनी है वो 30-31 के बाद बड़ी होनी है। दूसरी चीज़ इनके विवाह के बाद ग्रोथिंग होनी है, तो और विवाह कब हो रहा है इनका 30 के आसपास में, तो ये सारे संयोग एक साथ मिल रहे हैं और इनकी ग्रोथिंग हो रही है। परंतु एक चीज़ मैं बोलूँगा, शुक्र पर्वत थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, जिससे कारण वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कलेश और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इनके लिए एडवाइस है ये शुक्र को अपने बैलेंस करें। शुक्र को बैलेंस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में
आपको जानकारी दी जा रही है, रेमेडीज़ बताई जा रही है, उन्हें जाके आप पढ़ सकते हैं। जिससे यदि आपके हाथ में भी ये इंडिकेशन है शुक्र पर जालीनुमा आकृति बन रही है, तो आप भी अपने शुक्र को बैलेंस करके वैवाहिक जीवन को सफल बनाइए। अब बात करते हैं इनके हाथ के सबसे विशेष चिन्ह के बारे में, जो कि है हाथ में धन संचय के बारे में। हम कैसे पता करें कि इनके हाथ में धन की स्थिति कैसी रहने वाली है। अगर आपके हाथ में ये दो जो अब हम बात करेंगे इनके हाथ के सबसे विशेष 2 चिन्हों के बारे में, जो कि ये बताते हैं कि यदि ये 2 चिन्ह आपके हाथ में हैं तो आपको धन से रिलेटेड कभी समस्याओं का सामना करना ही नहीं है। हाथ में कभी धन की कमी नहीं रहेगी, धन से धनाढ़ता और पैसा हमेशा बना रहेगा। क्या है वो 2 चिन्ह? यदि आपके हाथ के मध्य में इस प्रकार का मनी ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और आपकी भाग्य रेखा से मिलकर बनता है, ठीक है। सॉरी, आपकी भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और जो एक्स्ट्रा मरकरी लाइन से मिलकर बनता है, ठीक है। ये अगर चिन्ह है, साथ ही आपके अंगूठे पर इस प्रकार का आंख की आकृति बन रही है, ठीक है। अगर इस प्रकार की, साथ ही इस प्रकार की आपके अंगूठे पे आंख की आकृति बन रही है, तो आप समझ जाइएगा आपको कभी भी धन से रिलेटेड समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान ईश्वर इतना आपको धन देगा कि जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं और लग्जरीज हैं, जितना आप मेंटेन करेंगे हमेशा फुलफिल होती जाएंगी। जितनी आपकी जीवन की रिक्वायरमेंट होंगी, आवश्यकता होंगी, हमेशा फुलफिल होती जाएंगी। इतना आपके पास धन आता ही रहेगा। सबसे अब नेगेटिव चीज़ के बारे में बात कर लें, वो है इनके हाथ की ओवर थिंकिंग नेचर की दिक्कत। इनके चंद्रमा को आप देखेंगे तो चंद्रमा पर इस प्रकार का एक क्रॉस का चिन्ह बनना है। क्रॉस का चिन्ह चंद्रमा पर बनना इस चीज़ के बारे में बताता है आपके अंदर ओवर थिंकिंग नेचर की समस्या है। छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेना, कंटिन्यूसली सोचते रहना, विचार करते रहना, परेशान होना, इस तरह की समस्या रहेंगी, जिससे कारण आपके दिन रात दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चलते रहेंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। इसके सुधार के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जानकारी दे दी जाएंगी। उन जानकारियों को फॉलो कर आप उन रेमेडीज़ को फॉलो करके अपनी ये ओवर थिंकिंग नेचर को समाप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी और रोचक जानकारी भरी वीडियोस को फुल डिटेल एनालिसिस को देखकर यदि आपको भी पाम एनालिसिस करना सीखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, यदि उनके भी हाथ में ये चिन्ह होंगे तो वो भी सतर्क और रेमेडीज़ को फॉलो करके अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। धन्यवाद। साथ ही एक और जरूरी सूचना, यदि आपको भी अपने पाम का कंप्लीट एनालिसिस मेरे द्वारा करवाना है तो आप वीडियो पर दी जा रही डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट एनालिसिस करके आपके बारे में सारी चीज़ें आपके जीवन के बारे में बता दी जाएंगी। धन्यवाद।